नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपा तीर्था सरस्वती हरत नो दुरितम अज्ञान तिम्राम ध्यानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपरा आचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशकम इदं शास्त्रम श्री तिलोय पन्नति नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास तुदत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा इस्तेषां वचनानुसार तामासाद्य पूज्य श्री यति वैष्णवाचार्येण विरचितम् इदं शास्त्रम् श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम। लोया लोये पयासम पौमप्पः जिणवरं नमस्सिता मानुष जग प्रणतिम ओछामो अणु पुगिय निद्य सस्य सर्वम जम्बुदि ओति लवण जलहीय थादई संडो दियो कालोद समुद्र पोखर द्वाई तेसु ठिद्द मणु आणम भेदा संखाय थो बहुवत्तम गुणठाम गुणठाण बहुदीनम संक्रमणम दिव्य भेय जुदम आउ बंधन भावम जोनि पमाणम सुहम च दुखम च सम्मत गहन हेदु निवदि गमनान परिमाणम व्योम 16 संख्ये अहियारे यथवत इस्सामो जिणमुह कमल विणित गए नर जग प्रणति नामाए। बोलो पंच परमेष्टि भगवंतों की जय हो। देखिए बहुत बढ़िया। आप लोग वीडियो ऑन कर लीजिए। हमारे यहाँ तो इस समय लाइट नहीं होती है इसी टाइम पर 7 के आसपास। हाँ, इसलिए मैं तो नहीं कर सक रहा हूँ, लेकिन आप लोग जरूर कर लीजिए, उससे पढ़ाने में सुविधा रहती है। हाँ चलिए, आज जो विषय हम कल देख रहे थे उसी को दोहराते हुए फिर चर्चा प्रारंभ करते हैं। कल हमने असंख्यात को दोहराया था, एक बार उसको पुनः दोहरा लेते हैं। 3 प्रकार के संख्यात हैं, वे तो सरल हैं। फिर जब हम असंख्यात निकालते हैं तो सबसे पहले जो सबसे छोटा असंख्यात है उसका नाम है परित असंख्यात। उसके भी 3 भेद हैं, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। तो जो जगन्य परित असंख्यात है
उसको निकालने के लिए हमने 4 कुंड बनाए थे। वो सभी आपको क्लियर है, कल हमने पूछ भी दिया था। तो उसमें एक माइनस कर देंगे तो उत्कृष्ट संख्यात आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद जी। फिर उसी में विरलन दे कर दें। किसमें? परित असंख्यात में, जघन्य परित असंख्यात में। तो जो उसका आंसर आएगा वह कहलाएगा जगन्य युक्त असंख्यात। और जगन्य युक्त असंख्यात में उसी का वर्ग कर दें तो निकल आएगा, क्या आ जाएगा? जगन्य असंख्याता संख्यात, 7वें नंबर का, है ना। अब जी। कल हम देख रहे थे कि जगन्य असंख्याता संख्यात से जगन्य परित अनंत कैसे निकालें, ये एक चर्चा हमारी चल रही थी। तो इसमें हम्म। शलाका त्रय निष्ठापन करके इसको निकाला गया था। शलाका त्रय निष्ठापन, देखिए एक बार इसको यहां से देखिए, शलाका त्रय निष्ठापन को दोहराते हैं। शलाका त्रय निष्ठापन के लिए किसका शलाका त्रय निष्ठापन करना? तो करना भैया जगन्य असंख्यात असंख्यात का। दिख रहा है आप लोगों को पीपीटी, है ना? हाँ। स्क्रीन दिख रही है ना? जगन्य असंख्याता संख्यात में हमें करना है उसको शलाका त्रय निष्ठापन। उसकी शलाका त्रय निष्ठापन करेंगे तब जाकर हमारे को जगन्य परित अनंत निकलेगा, या जगन्य अनंत जिसे कहते हैं, जो हमारा यहाँ पर टाइटल भी हमने कर रखा है। ठीक है। चलिए देखिए क्या करना है। विरलन, देय और शलाका, ये 3 चीजें बनानी है। विरलन का मतलब क्या बताया था कल उदाहरण में? कटोरे, है ना। हमने कटोरे खोल खोल के रख लिए, वो विरलन है। फिर उन्हीं कटोरों में कुछ ना कुछ भरेंगे तो वो कहलाता है देय। और ये। प्रोसेस कितनी बार रिपीट करनी, वो कहलाती है शलाका। चला। देखिए, एक एक बार विरलन दे करके शलाका में से एक एक घटाते जाओ। हर बार विरलन दे विधान करने पर एक एक शलाका कम करते जाना चाहिए। और जब शलाका शून्य हो जाए तो भानु जी वो एक बार निष्ठापन है। अच्छा। अपने को शलाका 3 बार निष्ठापित करनी है, 3 बार शलाका निष्ठापित करनी है हम्म। ना। देखिए यहाँ देखिए आगे। देखिए उदाहरण कल हमने देखा था कि विरलन हमने लिया 2, दो। दे हमने लिया 2, और शलाका ली हमने 2। शुरू में तो यही लेना है। तो भैया ये तो हम्म। उदाहरण बस है, इसको 2 की जगह रियल में क्या होगा? रियल में होगा, आप लोग बता रहे हैं कि मैं ही बताऊं? असंख्यात। कौन सा असंख्यात? ये आएगा उत्कृष्ट जगन्य असंख्यात असंख्यात। हाँ हाँ, बहुत सही है ना। 7वें नंबर का जगन्य असंख्यात असंख्यात जो है, वही हमको 2 की जगह लेना है। सोचो, हम्म। अब 2 का विरलन और 2 का देय करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? चार। ये 4। ठीक है। और आंसर आ जाएगा 4। और शलाका, यहाँ पर शलाका लिखना चाहिए, यहाँ पर लाल बॉक्स में। शलाका कितनी हो जाएगी? 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचा। एक। तो इस शलाका में अपने को शलाका में कितनी बार प्रोसेस करनी थी? 2 बार, तो 1 बार तो हो गई। आंसर उसका हम्म। 4 भी आ गया। अब दूसरी बार क्या करना? शलाका नहीं बढ़ानी भैया, शलाका तो कम हो गई ना एक, हाँ। शलाका तो कम हो गई। तो क्या करना कि भी 4 का विलन और 4 का दे। तो वो जो हम्म। कल आंटी थी वो शायद आज आई नहीं, है ना। हम्म। वो कल उन्होंने क्या बस इतना ही बता रही थी, वो 4 × 4 कर दे तो 16 आ जाए, ऐसा नहीं। 4 बार तो हमने विरलन खोल के रख दिया। एक, एक, हाँ। 2। विरलन का मतलब क्या हुआ? स्थान, है ना। खाली स्थान हमने 4 बनाए, और चारों खाली स्थान में हमने 4 4 लिख दिया, और मल्टीप्लाई बीच में लगा दिया, तो हम्म। 256 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा एक बार प्रोसेस हो गई और दूसरी बार प्रोसेस हो गई। तो ये शलाका जो थी वो कितनी बड़ी थी? केवल दो शलाका, 2 पॉइंट की शलाका थी। तो वो शलाका हम्म। हमारी पूरी हो गई। ठीक है। जी। तो शलाका पूरी हो गई तो एक बार शलाका आपकी पूरी हो गई। हो गए। अब क्या करना? तो ये जो आंसर आ गया 256, हाँ। दूसरी बार इसी का विरलन करना, इसी का देय करना, और इसी की शलाका बनाना जी। है। तो अब जी। 256 का विरलन और देय करेंगे तो क्या करना होगा कि 256 बनाओ खालिस्तान,
या हम्म, कटोरे जिसे हम कह रहे थे, और हाँ। एक एक 256 256 अंदर डाल दो और हम्म, परस्पर मल्टीप्लाई करो, कैसे होगा? 256 × 256 × 256 दोस्तों। × 256 हाँ। 256 बार। हम्म। तो जो आंसर आएगा वो ये आएगा, जहां मेरा एरो दिखा रहा हूं मैं, दिख रहा है? इसको हम लिख नहीं सकते हैं, हाँ। है ना? मतलब ये बहुत बड़ी संख्या, लिख तो सकते हैं, है तो लिमिटेड ही, लेकिन बहुत बड़ी हाँ, संख्या है। बहुत बड़ी तो संख्या। अभी, हाँ, तो फिर इसी को दूसरी बार में विरलन बना देंगे और उसी को देय बना देंगे, और शलाका में हाँ से एक कम कर देंगे, 256 की एक। 255 हो गई। जी। फिर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? अगला बहुत बड़ी राशि आएगी, है जी। ना? आप तो ये समझ लो कि दोबारा जो हम विरलन बनाएंगे, आप लोग बता सकते हैं क्या बनेगा अगली बार का विरलन इसी में? अगली बार का विरलन और देय क्या बनेगा? अगली बार का जो 256 × 256 से वो इतनी बार किया ना, तो वो हाँ जो राशि आई, हाँ उसी राशि का फिर मतलब वो करना पड़ेगा विरलन के लिए। हाँ हाँ ऊपर की पावर लगानी पड़ेगी, जो भी संख्या है। हाँ। मतलब आप तो ये समझो, 256 पे 256 की पावर है, हाँ, और वो मान लो एक्स है, तो एक्स पे और एक्स की पावर हो जाएगी। ये तो भाई हाँ। साहब अभी सेकंड बार में हुआ, दूसरी बार में यही हाँ। विरलन, यही। फिर ये जो दूसरी बार के हैं ना, इनको हाँ। विरलन दे करो परस्पर में, तो जो हाँ। आंसर आएगा वो इससे भी बहुत बड़ा आएगा, 256 पे दो सौ हाँ, छप्पन की पावर, फिर उस पे भी 256 की पावर, और उस पे भी 256 की पावर। 256 की पावर 3 बार, मतलब वो 200 हाँ, यानी 256 पे 3 बार 256 की पावर, पावर। बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना? तो उतना तो केवल विरलन बनेगा, हाँ। ये तो खालिस्तान बनेंगे। फिर उसमें जो देय हम देंगे वो भी इतना ही बड़ा बनेगा। और हाँ। अभी तो केवल हम पहुंचेंगे 254 पे, दो सौ हम्म। छप्पन 55 54। अब आप सोचो, हमने सबसे छोटी संख्या 2 से चालू किया, कहाँ से? 2 से। हाँ। और उसमें भी हमने केवल 4 बार प्रोसेस की भानु जी, 4 बार, है ना? 2 बार हाँ। पहली हाँ, शलाका में, 2 बार दूसरी शलाका में, दूसरी सलाह का। तो ही इतना बड़ा आंसर आ गया कि पता नहीं कितना बड़ा आ गया। हाँ। तो सोचो, यहाँ तो हम 2 से चालू कर रहे हैं, बात रियल में अपने को चालू करना है जगन्य असंख्यात असंख्यात से। हाँ। और उसकी पहली शलाका भी कितनी बड़ी होगी? 2 नहीं होगी वो छोटी सी, 2। उसकी जगन्य हम्म, शलाका जो पहली होगी ना, पहली वाली, वो भी हाँ। जगन्य असंख्यात असंख्यात बार करो, हाँ। है ना? यहाँ तो केवल 2 स्टेप है, हाँ। उसको जगन्य असंख्यात असंख्यात बार करो, तब जाके एक शलाका, फिर दूसरी शलाका उससे असंख्यात गुनी बड़ी, हाँ। और फिर तीसरी शलाका। तीसरी शलाका में जो महाराशि बनेगी उसको ही विरलन करना, मतलब दूसरे के एंड में जो आंसर आएगा ना, दूसरे के एंड में हाँ। सब कुछ करके हाँ। जो बनेगी हम्म। उसी को विरलन, उसी का दे, और वही हम्म। शलाका बना दी। फिर उसको हम्म, विरलन दे करो, जो आंसर आए उसको रखो, और -1 कर दो शलाका में से। सलाह का। इस प्रकार अंत में प्राप्त महा 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 महाराशि, हम्म। 2 संख्या का शलाका त्रय निष्ठापन हुआ, केवल भाई साहब 2 संख्या का, दो संख्या। 2 का। अब अपन को रियल में कितने का करना था? जगन्य असंख्याता संख्यात का। जगन्य। मतलब आप अपन सोचो, जब सबसे छोटी संख्या जो 2 है, 2 सबसे छोटी संख्या, हाँ। उसका ही आंसर जब इतना बड़ा आ रहा है तो फिर कितना बड़ा आएगा? हम्म। और बढ़िया बात यह है कि इस सब को जानने वाला जीव का केवल ज्ञान स्वभाव केवल ज्ञान। सही। है। सब प्रवचन सार में आया ना कि भैया केवल ज्ञान का माहात्म्य क्या है, कि विचित्र प्रकार का ये पूरा तीनों लोक बना हुआ है, उसको एक साथ जानते हैं। जुगवम जानती जोंडम, यानी जुगवम यानी एक साथ जानते हैं। अहो ही णाणस्य महाप्पम। अहो, अहो कुंद कुंद आचार्य के अंदर से क्या निकला? अहो ही हम्म। णाणस्य महाप्पम, अहो ज्ञान का महात्म्य। और ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को पढ़ पढ़ के कोई प्राप्त नहीं कर सकता है।
हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये तो हम इसको एक्स बना बना के पढ़ रहे हैं, लेकिन जी, रियल वैल्यू जो है वो पढ़ पढ़ के कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता। अंदर से सम्यक दर्शन, संयम असंयम और संयम, ऐसे हम्म, बढ़ते हुए जीव विशुद्धि बढ़ाता हुआ जाएगा, तो उनको अपने आप ज्ञान का क्षय उपशम इतना होगा कि बिना प्रयत्न किए अपने आप जान लेगा। जी, है ना। ये करणानी योग पढ़ के केवल ज्ञान की महिमा तो आती, साथ में हम में ये कोई मतलब, शुरू में जब पढ़ते हैं ना तो आंखें ऐसी बड़ी हो जाती है, अरे बाप रे इतना सारा। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, जीव के लिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तो असंख्यात चल रहा है, अनंत तो आया भी नहीं। हम्म, है ना। और केवल ज्ञान अनंत को जानता है। ठीक है। अनंत दो प्रकार का, सक्षय और अक्षय। खर्च करते करते जिसकी राशि का अंत आ जाए वो सक्षय अनंत, और अक्षय अनंत। नवीन वृद्धि नहीं होने पर भी खर्च करते करते जिसका कभी अंत ना हो, वो अक्षय हम्म। अनंत। ये बातें आप लोगों ने सुनी है कि इसको समझाया जाए कि आगे बढ़ा जाए? भैया किस रे? सक्षय अनंत का उदाहरण समझा। सक्षय आप लोग समझे, सक्षय और अनंत परस्पर विरोधी बात नहीं होगी। सक्षय मतलब होता है क्षय सहित, तो हम्म, जो क्षय सहित होगा वो अनंत कैसे होगा? है कि नहीं बात? भाई अनंत तो अक्षय बस होना चाहिए ना। सक्षय अनंत क्या हाँ, होता है? एक दिन जब आपकी क्लास में जुड़ा था मैं एक बार, तब वो आंटी जी समझा रही थी कि केवल ज्ञान का विषय बने, मात्र केवल ज्ञान का, उसे अनंत में लेते हैं। हाँ, है ना। और जो अवधि ज्ञान मना परे ज्ञान सहित, मतलब केवल ज्ञान का विषय तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन मति हाँ, श्रुत का ना बन के अवधि और मना परे का ही बने, जगन्य से जगन्य ज्ञान में जाए तो। मतलब हम्म, यदि विषय बनेंगे तो अवधि मना पर्याय के ही बनेंगे, उससे नीचे नहीं बनेंगे। वो होते हैं असंख्यात। और मति श्रुत ज्ञान का विषय भी बन जाए, उनका ही विषय बन जाए ऊपर वालों का, तो बनेगा ही बनेगा। वो होता है हाँ। संख्यात। स- तो संख्या। आप ये समझो कुछ राशियां ऐसी हैं जो हैं तो लिमिटेड, हम्म, लेकिन केवल ज्ञान का ही विषय बनती हैं, वो कहलाती है सक्षय अनंत। जैसे अर्ध पुद्गल परावर्तन कहें हम, हम्म, तो जीव को अर्ध पुद्गल परावर्तन पूरा हो जाता कि नहीं हो जाता? मान लो किसी को सम्यक दर्शन हुआ तो अधिक से अधिक कितना संसार बचा उनका? कितना बचा? अर्ध पुद्गल परावर्तन सुना है आप लोगों ने? हाँ, सुना है। है ना। ज्यादा से ज्यादा कितना संसार बचेगा उनका? अर्ध पुद्गल परावर्तन। आप लोगों को वीडियो दिख रही होगी। हाँ जी। चलो ठीक है फिर। तो ज्यादा से ज्यादा संसार जो बचेगा वो बचेगा अर्ध पुद्गल परावर्तन। अब आप सोचो वो पूरा कैसे हो गया? यदि वो अनंत था तो पूरा कैसे हो गया? है। पूरा ऐसे हो गया कि भाई वो अनंत था, इसका मतलब ये है कि वो केवल ज्ञानी बस उसको जान सकते हैं, अवधि मना परे ज्ञानी नहीं जान सकते। इसीलिए वो तो अनंत का विषय बना। लेकिन वो अंत को प्राप्त भी हो सकता है, इसलिए वो सक्षय अनंत है। और हम कहें तीन काल के समय ये कभी समाप्त नहीं होंगे, तो ये है हम्म, अक्षय अनंत। ठीक है। अक्षय। ये बात क्लियर हो गई। अब ये क्यों हमने देखा? आप इसमें देखो, जो अभी हमने इतनी सारी प्रोसेस करके विरलन दे किया, शलाकात्र निष्ठापन किया, ऐसा करके हम जो आंसर लाए, तो वो आंसर में और क्या क्या जोड़ना, तब जाके अपने को रियल आंसर प्राप्त होगा। देखो भैया क्या क्या जोड़ना। एक जीव के प्रदेशों की संख्या दिख रही है? हाँ। एक जीव के प्रदेशों की संख्या कितनी होती है? लोक प्रमाण लोक संख्या। संख्या। धर्म द्रव्य के प्रदेशों की संख्या लोक हम्म, प्रमाण असंख्यात। असंख्या। अधर्म द्रव्यों की भी इतनी, अधर्म द्रव्यों की ना कह के अधर्म द्रव्य के प्रदेशों की ऐसा कहना चाहिए। असंख्या। हम्म, फिर लोक आकाश के प्रदेशों की संख्या भी असंख्यात, लोक प्रमाण असंख्यात है। और हाँ, इतनी बात, चार बातें तो सरल हो गई। फिर हाँ। अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जीवों की संख्या हम्म, असंख्यात लोक प्रमाण। देखो बदल गया भैया, यहाँ लोक प्रमाण असंख्यात था, हाँ, बाद में हाँ, असंख्यात लोक प्रमाण हो गया। और हम्म, सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति की संख्या, ये आप लोगों को क्लियर होगा। वनस्पति दो हाँ। प्रकार की होती है, सब साधारण और सब प्रत्येक। पहले तो प्रत्येक। साधारण और प्रत्येक, ये देखिए।
फिर हाँ। प्रत्येक वनस्पति दो प्रकार की, हम्म। प्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित। तो अंतर कैसे पड़ता है कि जिन प्रत्येक वनस्पति में साथ में निगोदिया जीव भी हैं, हम्म। निगोदिया जीवों की प्रतिष्ठा यानी स्थान है उनका, वो कहलाती हम्म। है सप्रतिष्ठित वनस्पति। और जो बिना निगोदिया जीव के केवल उसमें प्रत्येक जीव है, ऐसी जो संख्या होती है वो कहलाती है अप्रतिष्ठित प्रत्येक। ठीक है। तो अब आप लोगों को लोक प्रमाण असंख्यात और असंख्यात लोक प्रमाण में अंतर पता होगा। हम्म। बताया लोक, था। अच्छा मैं पूछ लेता हूँ एक बार, रुकिए। सपना जी जुड़ी हैं, आपको पता है क्या? माइक ऑन करके बताइए। हाँ भैया जी, मतलब लोक प्रमाण मतलब एक लोक आएगा उसमें। लोक प्रमाण जी। संख्या एक लोक में जितने प्रदेश हैं वो आएंगे, और असंख्यात लोक प्रमाण में ऐसे ऐसे असंख्यात लोक, हाँ हाँ। लोक तो के प्रदेश। जीव, जीव कैसा है? असंख्यात लोक प्रमाण है कि लोक प्रमाण असंख्यात है? लोक प्रमाण जी, असंख्यात। प्रमाण। लोक प्रमाण असंख्यात है ना। वो यही बता रहे हैं, देखो क्या है, असंख्यात असंख्यात प्रकार का है। तो कौन सा वाला असंख्यात? तो इन्होंने बोला भाई लोक प्रमाण असंख्यात, लोक बराबर वाला असंख्यात, है ना। और फिर ये जो वनस्पति जीवों की संख्या है, ये कितनी है कि लोक को भी असंख्यात बार गुणा किया जाए, उसके जितने प्रदेशों की काउंटिंग आएगी वो कहलाती है असंख्यात लोक प्रमाण। आगे बढ़ते हैं हम। ये थोड़ा विशेष वर्णन है, इसको छोड़ते हुए चलिए देखिए और क्या क्या जोड़ना है इसमें। जो अभी हमने इतना सारा शलाकातरण निष्ठापन किया, इसमें हमने 6 संख्याएं जोड़ दी थी। हम्म। जी। ये देखा आप लोगों को, देखो क्या था कि जगन्य असंख्याता संख्यात, इसका शलाकात्रय निष्ठापन किया था तो आंसर क्या आ गया था? ए। कितना आंसर आया था? ए। ए। और इसमें अपने को क्या जोड़ देना? ये 6 राशियां जोड़ देना तो आंसर आ जाएगा बी। बी। ठीक है, चलो बी आंसर आ गया। अब बी का क्या करो? बी का शलाकात्रय निष्ठापन करो भैया। क्या करना है? बी का शलाकात्रय निष्ठापन। आप लोगों को बात समझ में आ गई? सबसे पहले हाँ। हमारे पास था जगन्य असंख्याता संख्यात। जगन्य असंख्याता संख्यात को हमने शलाकात्रय निष्ठापन किया, वृलंदेय किया, एक शलाका पूरी हुई, जो आंसर आया उसको अगले की शलाका का वृलंदेय बनाया, उसकी शलाका पूरी की, फिर दोबारा हम्म। हमने उसी को वृलंदेय बनाया, उसकी शलाका हम्म। पूरी की, फिर जो आंसर आया उसमें जीव धर्म अधर्म आकाश, आकाश के मतलब लोक आकाश के, सब प्रतिष्ठित वनस्पति अप्रतिष्ठित वनस्पति, है ना, प्रत्येक वो संख्याएं जोड़ी तो आंसर आया बी। अब जो प्रोसेस हमने पहले की थी सेम प्रोसेस आप दोबारा करो, है क्लियर होगी बात? जी। है ना। अब इसमें और क्या जोड़ो, इसमें 4 राशियां और जोड़ो। क्या जोड़ो? एक कल्प काल के समय, एक कल्प काल के समय समझ गए आप लोग? एक सागर हाँ। में कितने सागर होते हैं? संख्यात की अनंत की असंख्यात? एक सागर में, असंख्यात। है ना, एक सागर में असंख्यात। तो 10 सागर में भी कितने होंगे? असंख्यात। 20 सागर में असंख्यात। करोड़ असंख्यात। सागर में असंख्यात। असंख्यात। 20 करोड़ में असंख्यात। और असंख्यात। 20 कोड़ा कोड़ी में भी असंख्यात। असंख्यात। तो उसमें ये जोड़ा जाए। फिर स्थिति बंध अध्यवसाय स्थानों की संख्या, ये बातें ये क्लियर है आप लोगों को? स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान। हाँ, वो प्रकृति बंद, स्थिति बंद, अनुभाग बंद, वो है ना, चार चार तरह हाँ के बंद। हम्म। हाँ, तो ये अध्यवसाय स्थान मतलब क्या हुआ? देखिए क्या है, हाँ। स्थिति अपने को बंधती है, वो तो कर्मों की बंधती है, लेकिन
उसमें उपादान मतलब वो कर्मों के लिए निमित्त कौन बनता है? कर्म वैसे परिणाम है, उसमें निमित्त कौन बनता है? जीव के परिणाम। कौन? जीव जीव के के परिणाम। परिणाम और कर्मों की उपादानगत योग्यता। तो जीव के परिणाम मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये बनते हैं निमित्त कर्मों को परिणमाने में। और जब वो निमित्त बनते हैं तो उसको बोलते हैं अध्यवसाय स्थान। यानी कर्मों की तो स्थिति होती है जी। और जीव के होते हैं अध्यवसाय स्थान। बात समझ में आई कि फिर से बोलूं? हाँ, स्थिति। जीव के होते हैं। हम्म। हाँ बोलिए। जीव जीव के अध्यवसाय स्थान होते हैं। हाँ, तो अध्यवसाय स्थान का मतलब क्या है कि जीव के अध्यवसाय स्थान यानी उसके जो संक्लेश है, विशुद्धि है, वो कम ज्यादा हो रही है। तो वो कम ज्यादा हो रही है तो अलग अलग प्रकार की स्थिति बनती है। आप लोगों को पता होंगे ना नियम कि अध्यवसाय मतलब भैया परिणाम, भैया अध्यवसाय मतलब परिणाम भी ले सकते हैं, जीव के परिणाम। हाँ हाँ, बस वही लेना है, वही लेना है। लेकिन केवल परिणाम मत लेना, केवल परिणाम मत लेना भैया। मतलब जो परिणाम बस मत लेना। जिस भी बंद के 5 प्रत्यय बताए ना, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, पढ़े हैं आप लोगों ने तत्वार सूत्र? है ना, पढ़ा होगा मेरे ख्याल से। त्रयोपनिषद पढ़ रहे हैं तो तत्वार सूत्र तो जरूर से पढ़ा होगा। तो उसमें पांचों प्रकार से सब मिल बांट के कर्म का बंध होता है, स्थिति पड़ती है। यह तो सामान्य कथन है कि कषाय से। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा जोगा पयड़ी पदेसा थिदि अनुभागा कषाय दो होंती। यानी स्थिति और अनुभाग किससे बनता है? कषाय से। कषाय और से। प्रकृति और प्रदेश बनता है योग से। सुना है? योग। हाँ, बिल्कुल। लेकिन भैया ये सामान्य कथन है, सामान्य कथन। समझाने के अच्छा। लिए, बच्चों को समझाने के लिए, नए नए जीवों को समझाने के लिए। वास्तव में केवल कषाय से काम नहीं होता है। जीव की ऑल ओवर जो अध्यवसाय है जीव का, समय सार पढ़े ना हम। 100 कौन सी, लगभग कौन सी गाथा भी मुझे, जहां पे अज्ञान को लिया अध्यवसाय के साथ। अज्ञान, हम्म। इस सब को अज्ञान बोला। पांचों अध्यवसाय हैं एक साथ, समय सार की भाषा में इसी को अज्ञान कहते हैं। है ना? तो वहां पर चारों पांचों को मिक्स करके एक ही शब्द दिया, अज्ञान। अज्ञान शब्द दिया। तो अज्ञान शब्द से क्या बताना चाहते हैं वहां पर? अज्ञान शब्द से ये बताना चाहते हैं, लगभग 120 गाथा के आसपास में, मुझे ऐसा याद आ रहा है, 120 गाथा के आसपास समय सार में है। यानी केवल कषायों को अध्यवसाय स्थान नहीं बोलते। जीव को जो बंद हो रहा है ना, आप लोगों ने परावर्तन पढ़े हैं? परावर्तन, पंच परावर्तन। परावर्तन। पंच परिवर्तन, परावर्तन, जो भी आप लोग पढ़ने द्रव्य वाले। क्षेत्र काल भव भाव परावर्तन। तो पढ़े हैं आप लोगों ने अच्छे से उसको विस्तार से? नहीं। अच्छा अच्छा। चलिए, बात ये है, आप ये सोचो पढ़े हाँ बोलिए। पढ़े तो हैं, लेकिन वो अभी इसमें नहीं आ रहा। मतलब चलो बहुत। कोई बात नहीं। देखो क्या हाँ। है भाई साहब, यदि कषायों से ही अनुभाग बनता हो ना, तो देखो कषायों के स्थान तो है थोड़े से। सुनना ध्यान से, क्या है? कषायों के लेवल्स होते हैं ना, स्थान मतलब होता है लेवल्स। कम कषाय, हम्म। ज्यादा कषाय, कम ज्यादा, थोड़ी सी ज्यादा, अलग अलग। सब जीवों के अलग अलग होती है। एक जीव के अलग अलग काल में अलग अलग होती है। तो ये जो हम्म। कषाय के लेवल्स हैं, कषायों में वेरिएशन है। वेरिएशन मतलब विविध बना। ये विविध बना है, ये ही स्थान कहलाता है। तो कषायों के हम्म। जो स्थान है ना, वो तो हैं असंख्यात, लेकिन थोड़े से हैं। और अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान बहुत ज्यादा है। सुना आप जी। लोगों ने? तो अब यदि कषाय से ही अनुभाग बनने लगे, मात्र कषाय से, तो कषाय तो हम्म। है थोड़ी सी, हम्म। और अनुभाग के स्थान कितने हैं? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। यानी कषाय स्थान असंख्यात हैं, अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान भी असंख्यात हैं, लेकिन ये इनसे असंख्यात गुने हैं। हम्म। असंख्यात गुने, यानी एक एक कसाय स्थान पर असंख्यात असंख्यात अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान है। समझ में आई बात कि नहीं आई? जो लोग वीडियो बंद है वो लोग भी थोड़ा बोलें कि नहीं समझ में आई, कि आई समझ में।
तो वैसा अपन कर सकते हैं, वरना मैं बोलता जाऊं और आप सुनते बस जाएं, समझ में ना आए तो क्या फायदा। ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा है भैया। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। जैसे अपने को कर्मों का अनुभाग बनता है, आप लोग सामने से बोल दिया करो, मैं बोलूं फिर ये आप बोलना जरूरी नहीं है। देखो, अनुभाग बहुत सारे प्रकार का बन सकता है, ठीक है। उसकी एक रेंज है, रेंज समझते ना आप लोग, रेंज क्लियर है? रेंज मतलब कम, ज्यादा, ज्यादा, ये होता है रेंज। अनुभाग की रेंज बहुत ज्यादा है, कषायों की रेंज कम है। यानी जीव जितने प्रकार की कषाय कर सकता है ना, वो तो कम प्रकार की है, उसमें तो कम वैरायटी है, लेकिन अनुभाग जितने प्रकार का बन सकता है वो ज्यादा है। ऐसा क्यों? वस्तु स्वरूप है ये तो। वस्तु स्वरूप है। जो कर्मों में अनुभाग बन सकता है ना, अलग अलग, मान लो किसी को 5 शक्ति वाला अनुभाग, किसी को 6 शक्ति वाला, किसी को 7 वाला, ये अनुभाग में पावर होती है ना, ये पावर में बहुत ज्यादा वेरिएशन है। लेकिन जीव के जो कषाय स्थान है, कषाय कर सकते हैं ना, कभी ठंडा गुस्सा, फिर थोड़ा ज्यादा, फिर बहुत ज्यादा, बहुत गर्म गुस्सा, ये गुस्से में कषायों में जो वेरिएशन है ये कम है। एक एक के प्रति असंख्यात असंख्यात अनुभाग स्थान है, आप सोचो, एक एक के प्रति, एक एक कषाय स्थान के प्रति असंख्यात असंख्यात अनुभाग स्थान। मतलब उनका फल देने का ज्यादा वो है, जैसे कसाय होती है फल देने का ज्यादा हाँ, अनुभाग उसमें ज्यादा वैरायटी है। यदि में ज्यादा। इससे मैं यही कहना चाह रहा हूं कि एक प्रकार की कषाय से एक प्रकार का अनुभाग नहीं बनता है, हाँ ये। एक से असंख्यात प्रकार के अनुभाग की गुंजाइश रहती है। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो वही तो बता रहा हूँ कि ओनली कषाय पर डिपेंड नहीं करता है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग सब पर डिपेंड करता है। जो आप अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। यही प्रश्न पूछना चाहिए तो हमको समझ में आएगा कि हाँ आप सुन रहे हैं। ये प्रश्न होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि ऐसा क्यों है। तो ऐसा इसलिए है कि मात्र कषायों से अनुभाग का नहीं है संबंध। किससे है? जीव का प्रमाद है, जीव की अविरति है, बहुत सारे वेरिएशन है। और आप लोग ये समझो, ये जो 5 गिनाए ना, मिथ्यात्व, विरति वगैरह, ये भी हम्म, केवल गिनाने को गिना दिए। जीव में कितने गुण हैं? अनंत गुण हैं, आनंद। की पर्याय हैं। तो उसमें जितनी जितनी अशुद्धि है, वो सब नए कर्मों के बंधन में निमित्त पड़ती है। जैसे वीर गुण है, तो वो भी अल्प है, तो वो भी नए बंध में निमित्त पड़ती है। ज्ञानावरण कर्म, दर्शनावरण कर्म, इन सब की जो विशुद्धि है, वो सब मिलाकर अनुभाग और स्थिति वगैरह बांधती है। आप कुछ कह रहे हैं, बताइए। सपना जी कुछ कह रहे हैं? नहीं, बस यही पूछ रही थी कि मतलब फिर जैसे जहाँ कषाय खत्म हो जाती है, जैसे 9वें गुण स्थान में 10, तो फिर वहां से जो बचता है उनके अनुसार कर्म बनता है। नहीं, 9वें में तो कषाय खत्म नहीं होती, 10वें के अंत में। हाँ, 10वें दस के अंत में तो फिर उसके अनुसार वहां जो फल मिलेगा उसके बाद का, तो वो जो योग बचता है उससे। योग 10वें गुण स्थान के बाद की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 10वें तक की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि 10वें के बाद तो कर्म आते हैं, वो तो धूल के समान है, उसमें कोई शक्ति नहीं है। वो तो आ रहे हैं और जा रहे हैं। ईर्यापत आश्रय है ना, सांप्रायिक और ईर्यापत, आप लोगों ने सुना होगा तत्वार सूत्र में। हम्म, ईर्यापत है, ईर्यापत आ रहा है और जा रहा है। तो वो हम सामान्य रूप से कहते हैं कि भैया अरिहंतों के होता है। तो अरिहंतों का गुण स्थान तो कौन सा है? 13वां और 14वां। लेकिन 11वें और 12वें में भी ईर्यापत ही है। क्यों है? सांप्रायिक है ना, सांप्रायिक, सांप्रायिक का मतलब ही है कषाय सहित। अब जिसके कषाय नहीं है उसकी ईर्यापत होगा। ये बात। तो इससे अपने को ये पता चल रहा कि अनुभाग केवल कषाय पर डिपेंड नहीं करता है। चलो, प्रसंग प्राप्त है, विषय जो मूल विषय है वो तो आंटी आपको पढ़ाएंगी पढ़ाएंगी, क्या नाम, देशना आंटी जी। लेकिन आप लोग एक बात और बताओ मुझे, ये प्रकरण आ गया है तो इसकी चर्चा कर लेनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है समझना। आप लोग मुझे बताओ, विशुद्धि किसे कहते हैं? आपने सुना होगा भैया, विशुद्धि और संक्लेश, ये शब्द सुने आप लोगों ने? विशुद्धि और संक्लेश परस्पर विरोधी होते हैं। विशुद्धि बढ़ेगी तो संक्लेश घटेगा, संक्लेश घटेगा तो विशुद्धि बढ़ेगी। सुने हैं ये शब्द आप लोगों ने, भानु जी? हाँ जी।
है ना। संकलेश और विशुद्धि आप लोगों ने सुने हैं, तो बताओ भैया विशुद्धि का मतलब क्या होता है। कषायों की मंदता। कषायों की मंदता विशुद्धि है, चलिए बहुत बढ़िया। और कोई। परिणामों में निर्मल जितनी परिणाम। वितरागता हो गई उसको विशुद्धि कहेंगे, जितनी इसमें परिणामों में वितरागता होती गई उतने उसके परिणाम तो को विशुद्धि। वही तो भानु जी ने बताया कि कषायों की मंदता, तो वीतरागता तो वही होती है कि कुछ और होती है। परिणाम और निर्मलता। परिणाम मंदता, में निर्मलता। कसायों की मंदता तो उसमें आ जाएगी ना। कसायों की मंदता होना अलग है और कसायों का पूर्ण नाश होना अलग है। मंदता यानी हाँ, पुण्यबंध और नाश उनका। जैसे हाँ, जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ेगी वैसे वैसे हम अपनी आत्मा के निकट पहुंचेंगे। तो ये तो आपने शब्दों को ही दोहरा दिया ना, विशुद्धि का मतलब क्या है। सब लोग देखिए, अब सुनिए पहले मेरी, सुनिए अब सुनिए। क्या है, हम विशुद्धि को मात्र कषाय से जोड़ते हैं, ये इस कषाय से जोड़ते हैं। नई बात सुनने मिलेगी, आप लोग सब ध्यान से सुनना, ये बातें फिर क्या पता कब सुनने मिले दोबारा। ध्यान से सुनना सब लोग। देखिए, आप लोग मुझे उदाहरण दो, आप लोगों के नाम ही लेके बोलता हूं। एक पूजा जी हैं और एक सपना जी हैं, ठीक है। अब आप दोनों पूजन करने गए, आप दोनों ने पूजन की, तो आप में से किन्हीं एक को भगवान को देखकर ज्यादा परिणाम नहीं आया, नॉर्मल नॉर्मल आया, मतलब कोई रोमांच अंदर से नहीं आया, नॉर्मल परिणाम आए। और आप में से किन्हीं दूसरे को बहुत रोमांच आ गया, बहुत भक्ति भाव आ गया अंदर से, आप प्रफुल्लित हो गए। तो मुझे बताओ, इसमें तीव्र कषाय किसके है। जिसके परिणाम नहीं भीगे हैं, रोमांच नहीं हुआ है। अच्छा जी, और कोई। नहीं, इससे इससे ये तो शरीर, इससे कोई मतलब नहीं है परिणामों का। ये जरूरी नहीं है कि जिसको बहुत रोमांच आ गया उसके परिणाम बहुत अच्छे हों, ऐसा कुछ नहीं है। और जो कुछ नहीं कह रहा है या कुछ भक्ति नहीं कर रहा है तो ऐसा तो नहीं है। नहीं नहीं, अभी आप बाहर से मत तोलो, रियल में ही बोल रहा हूं मैं। आप बाहर से मत लो, चलो रोमांच का मतलब ये है जिसको बहुत ज्यादा भाव बने, बहुत भगवान के प्रति वात्सल्य भाव आया अंदर से, झुकने, बहुत ज्यादा भगवान के प्रति समर्पण आया। वो एक रखो, और एक ऐसा रखो नॉर्मल बस दर्शन किए, थोड़ी थोड़ा ही चित्त भीगा, और जिसका बहुत ज्यादा भीगा। अब बताइए कौन ज्यादा, मतलब कौन इसमें मंद कषाई, कौन तीव्र कषाई। तीव्र कसाई तो नहीं कहेंगे, मंद कसाई है दोनों। तीव्र कसाई होती तो वो मंदिर ही नहीं आते थे। और अपेक्षाकृत 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 वो बताइए। ये जिसके जिसके ज्यादा परिणाम भाव भीगे हैं। एक 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 भानु जी पहले बोलिए। हाँ, जिसके ज्यादा भाव भीगे वो कौन है वो मंद कषाई। उसकी ज्यादा ज्यादा विशुद्धि। वैसे विशुद्धि का तो क्या है कि यह मैं चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, वो इसी का वो चले। सुनिए, वो अभी अभी तो उत्तर दीजिए आप, अभी तो उत्तर दीजिए, क्या उत्तर देना है अपने को। अपने को ये उत्तर देना है उदाहरण में। विशुद्धि का मतलब मैंने पहले पूछ लिया, अब आप विशुद्धि का उत्तर मत दो, अब तो मैं दूंगा वो विशुद्धि क्या होती है। अब तो अच्छा, आपको मेरे प्रश्न का उत्तर देना है कि किसकी मंद कषाय, किसकी तीव्र कषाय। भानु जी बोल रहे थे आप, बताइए किसकी तीव्र सपना कषाय जी, है। सपना जी नहीं नहीं, की अच्छा, नाम। हाँ, हाँ, जिनके रोमांच आया उनकी ज्यादा भाव हाँ, भीगे, हाँ, जिनके ज्यादा भाव भीगे। वो ज्यादा कषाय वाले हैं। नहीं, वो कषाय उनकी तो मंद तो हो गई ना, मंद। अच्छा, उनकी मंद है, और हाँ, जिनके नहीं भीगे उनकी तीव्र है। उनकी तीव्र है। चलो भैया, और कोई कुछ कह रहे हैं, और कौन है, ज्योति जी हैं, बालेश जी हैं, और भी लोग हैं। कुछ कहना है आप लोगों का कि फिर बोलूं। मैं बोल रही हूँ, जो जी, जिसके भाव भीगे हुए हैं उसकी कसाय तेज है। क्यों? क्योंकि मतलब बात अजीब सी है, वो कसाई क्यों, उनको शुभ भाव आ रहा जी, जी, है बहुत ना। बढ़िया। ऐसा ही कुछ, हाँ, ऐसा ही कुछ आप बताना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं। जी, जी, बहुत बढ़िया है ना। क्या है, सुनना आप लोग भी है, डरना नहीं, कोई कोई क्लास छोड़ के जाना नहीं, उल्टा सीधा कुछ नहीं पढ़ा रहे। हाँ, सब जनवाणी से ही पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं, जिसके ज्यादा परिणाम भीग रहे हैं ना, ज्यादा अंदर से भगवान के प्रति राग आ रहा है, तो अधिक राग कोई तो अधिक कषाय बोलते हैं।
बहुत बढ़िया ज्योति जी, है ना। ज्यादा राग आना ही तो ज्यादा कषाय है। हमने उस दिन जब कषाय पाहुड़ और षटकंडागम की कषाय ली थी, तो उस दिन आपको बताया था कि पेज्य दोष पाहुड़ और कषाय पाहुड़। पेज्य दोष मतलब राग द्वेष, कषाय मतलब कषाय। तो राग द्वेष के अलावा कषाय थोड़ी कुछ होती है। तो यदि राग बढ़ रहा है मतलब कषाय बढ़ रही है। सिंपल सा लॉजिक है। बिल्कुल ठीक। ठीक है भानु जी। हाँ बिल्कुल, वो दोनों बराबर ही है। चलो, कैसे? राग तो समझ में आ गया। राग तो हाँ। समझ में आ गया, किसके ज्यादा राग है अब नाम छोड़ दो इनका। आंटी हाँ। नंबर 1 और आंटी नंबर 2, दो लोग हैं। तो जो 1 नंबर की हैं उनके परिणाम ज्यादा नहीं भीगे, तो भैया उनकी मंद कषाय है। और जिनके बहुत भीग गए, बहुत भगवान के प्रति राग आ गया, उनके क्या है, तीव्र कषाय है। अब सुनना, लेकिन अब सुनना ध्यान से। ये तो हमने आपसे पूछ ली पर कषाय। भैया पर भैया ये तो बाहर में देखा जाता है, भगवान के प्रति राग नहीं होगा तो भक्ति भी नहीं होगी। ये अगर हम भगवान से प्रीत नहीं लगाएंगे तो मैं कषाय हमारी मंद होगी कैसे? ये तो दोनों दो पहलू हो गए ना इस बात को। बाहर में तो लगाएंगे तो हमारा राग बढ़ेगा, ये तो भगवान से हम मानना कि हमारा राग बढ़ रहा है, पर ये भगवान के प्रति है, इस राग को भी घटाना है। जी, तो इसको घटाना क्यों है? यदि ये अच्छी बात होती, सर्व था। सुनना ध्यान से, समय सार पढ़ा रहा हूं आपको। व्यवहरण नया स्यात्, भैया यद्यपि हाँ, मैं थोड़ा सा बोलूं। आवाज आ रही है? वो हैंग हो गया उनका थोड़ा। हाँ हाँ, इधर हैंग हो गया। नहीं, मेरी उनका, आ रही है। आपकी तो आ रही, अभी उनका चालू हो अच्छा जाने अच्छा दो। अच्छा अच्छा। वो क्या है, दिमाग में से उतर जाता है, दोनों ही वो शुभ हैं। ये जो भी है। नहीं, अपेक्षाकृत बात। विशुद्धि मेन क्या है ना, वो अपने आत्मा के निकट जाना। जे अपन पूजा भक्ति कर रहे हैं वे सब तो पुण्य और पाप का ही तो है ना। अगर बस पूजा भक्ति पुण्य कर रहे हैं पाप। तो इसका अभी आवाज पुण्य आ का रही है? बंद हो रहा है, उससे हमें अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी। बस ये हो रहा है। हेलो। ऐसा नहीं कि इससे, हाँ, मैं ये कह रही थी जैसे पूजा आवाज भक्ति नहीं आ रही, करते हैं ना। बच्चे आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ जी, आ रही। भी आ रही है आपकी, आ अरे रही है। हाँ, सुनिए, देखिए वो वहां से डिस्कनेक्ट हो रहा है, यहीं से कर लेते हैं। देखिए क्या है कि भगवान के प्रति हमारे को अधिक राग आ रहा है ना, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। कौन बोल रही थी, नाम भूल जाता हूँ मैं। वाह। पूजा जी, उसको भी छोड़ना है। तो ये जो पूजन अच्छी बताई जा रही है ना, ये नए जीवों के लिए है, जिन जैसे बूढ़े व्यक्ति को लाठी होती है ना। किनके शब्द हैं? अमरचंद आचार्य के। हंत हस्तावलंब, हंत यानी धिक्कार है भैया। हस्तावलंब है ये। करना रोज पूजन का नियम लेके रखना, रोज पूजन करनी है। लेकिन मुनि बनेंगे ना जिस दिन, तो रोज पूजन का नियम छूट जाएगा। आजीवन भी नियम ले रखा होगा ना, तो भी नियम छूट जाएगा। आजीवन का मतलब यही था, आजीवन का मतलब था अश्रावकपना। आ यानी अ नहीं, नेगेटिव वाला नहीं, आ यानी तक। जब तक श्रावक है तब तक का हमारा नियम है। कोई ले ले, हम तो रोज अतिथि संविभाग करेंगे, तो जब मुनि बन जाओगे क्या तब भी अतिथि संविभाग करोगे? हैं? नहीं करेंगे ना। चौका कैसे लगाएंगे जब मुनि बन जाएंगे? तो ये तो निचली भूमिका के लिए था। तो अभी वो बात छोड़िए, आप उसमें ऑफेंड मत होइए। अब दूसरा प्रश्न है, ज्योति जी ध्यान से सुनिएगा, कि अभी हमने चर्चा की कि जो अधिक रोमांच आ रहा है, जिसको अधिक भगवान के प्रति वात्सल्य आ रहा है, अहोभाव आ रहा है, वो अधिक कषाई है। गलत तो नहीं लग रहा किसी को? अधिक कषाई है कि नहीं है? कहने में अच्छा नहीं लगेगा, सुनने में कभी कहेंगे भी नहीं, अध्यात्म के प्रवचन में कभी ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन करणानियों की क्लास में तो कह सकते हैं अधिक कषाई है। अब मुझे उत्तर दीजिए, विशुद्धि किसके ज्यादा है? देखो, कषाय किसके ज्यादा है? आंटी नंबर 2 की। जो 2 नंबर की आंटी है ना, उनको ज्यादा कषाय है। अब मुझे बताओ, विशुद्धि किसके ज्यादा है? आवाज आ रही नहीं आ रही? आ रही। हम लोग रोबोट बन गए वापस से वैसे ही। भैया मुझे मैं तो कुछ ऐसा कहना लग चाह रहा रही है हूँ। हाँ हाँ जी, हाँ बोलिए। हाँ,
देखो, जैसे मंदिर में जो अपन पूजा भक्ति कर रहे हैं, राग कर रहे हैं, वो तो ये सब पुण्य का बंध हो रहा है, शुभ राग हो रहा है। भाव है ना तीन, अशुभ, शुभ और शुद्ध। शुद्ध या विशुद्ध एक ही बात है। तो शुद्ध भाव यानी कि अपनी जो आत्मा में लीनता है, लेकिन हम कहाँ उलझे हैं, पुण्य पाप में। इसी में इससे क्या हमें अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं पुण्य की वजह से। तो ये तीव्र राग है ना, तो ये कसाय है। प्रश्न था विशुद्धि किसके ज्यादा, भी तो आप शॉर्ट एंड सिंपल आंसर दो, एमसीक्यू वाला। आंटी नंबर 1, आंटी नंबर 2। एक आंटी जो पहली, उनको मंद कषाय है क्योंकि भगवान के प्रति राग नहीं आ रहा ज्यादा, और जिनको ज्यादा राग आ रहा है उनके तीव्र कषाय है। ये बात आपने ही बोली है। अब मुझे बताओ विशुद्धि किसके ज्यादा है। किसी के भी नहीं ऑप्शन नंबर है। वन नहीं वन है विशुद्ध। वन वाले को। चलो और बताओ कोई। 2 नंबर पे। 2 नंबर किनको है। 2 नंबर सुनना भी है ध्यान से सब लोग। यदि कषायों को आप विशुद्धि से जोड़ोगे तो आपका काम नहीं चलेगा। क्या बोल दिया। कषायों को विशुद्धि से नहीं जोड़ना, मात्र कषाय को। यानी आप ये, यदि आपने अपने जीवन में फॉर्मूला बना लिया है कि कषाय तीव्र तो विशुद्धि मंद, और कषाय मंद तो विशुद्धि तीव्र, लेकिन ऐसा नहीं है। सुनना ज्योति जी ध्यान से, है ना। देखो, कोई अधिक उत्साह आ रहा है ना पूजन में, तो उसी के विशुद्धि ज्यादा है और कषाय भी ज्यादा है। क्या बोलना चाह रहा हूं, कषाय बढ़ने से विशुद्धि भी बढ़ गई। और उल्टा उल्टा सुनना, कोई जीव थोड़ा सा गुस्सा कर रहा है और कोई जीव बहुत गुस्सा कर रहा है, तो इसमें तीव्र कषाय किसके है, जिसके गुस्सा ज्यादा है। तो कषाय तो उसके ज्यादा है, लेकिन यहाँ विशुद्धि किसके ज्यादा होगी, जिसकी मंद कषाय होगी। यहाँ पर, यहाँ इस उदाहरण में, क्रोध वाले में। इससे क्या समझ में आया कि कषाय बढ़ने से भी विशुद्धि बढ़ सकती है और कषाय घटने से भी विशुद्धि घट सकती है। भैया, हम्म। तो इसमें कसाय का प्रकार देखेंगे ना। कसाय का प्रकार कौन सा है, जैसे प्रकार नहीं देखेंगे इसमें। अनंतानु बताता हूँ, ठीक है। हाँ, अच्छा बोलिए, पहले पूरी बात बोल लीजिए आप। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ, इसमें जब कसाय और विशुद्धता जब जोड़ेंगे तो हम उसमें कसाय का प्रकार देखेंगे ना, कि अनंतानुबंधी वाला सिस्टम है, प्रत्यक्ष अनावर्णी, अप्रत्यक्ष अनावर्णी, संचलन क्या है, उसके ऊपर डिपेंड अभी करता आप है ना। अनंतानुबंधी रख लो, आप समझ लो दोनों ही मिथ्या दृष्टि हैं अभी के लिए, समान रख लिया। अब बात करेंगे ना, आपको विषय समझ में आना चाहिए। मान लो दोनों ही मिथ्या दृष्टि हैं। अब आप लोगों को एक बढ़िया बात बता दूं। आप लोगों को यदि ये बात पची, किस किस को ये बात पची पहले बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूं। ये जो बात मैंने बोली, कषाय बढ़ने से विशुद्धि बढ़ सकती है, बढ़ती है। चलो इसको मैं सिद्धांत से सिद्ध करता हूं। ये आप लोगों को समझाने के लिए उदाहरण दिया आंटियों का, आंटियां तो ले आया मैं। हमें अब भैया, हमें तो भाभी कहिए। ने पढ़ाया है कि अंतरंग का बताया है। एक सौतेली माँ है, एक असली, एक एक माँ असली है। असली माँ अपने बच्चे से कह रही है कि खाना नहीं, मैं जला दूंगी अगर तू अपने में घुसा, है ना। और एक सौतेली माँ है, वो प्यार कर रही है, अरे राजा बेटा, मेरा राजा बेटा, है। और अंदर में उसे कसाई चल रही है कि मेरे दुश्मन है। और सौतेली प्यार कर रही है अपना समझ के। वो अंतरंग की कसाई देख लो उसकी अब। और असली माँ गई तो इस रसोई में आया, लकड़ी जला दूंगी, वो किसी क्रोध से कर रही है, पर अंतरंग में तो उसका सही है ना। ये उनने सम्यक दर्शन के साथ समझाया होगा मेरे ख्याल से, है ना। मैं कह रहा हूं ना, इसलिए तो पहले बोल दिया दोनों मिथ्या दृष्टि हैं या दोनों सम्यक दृष्टि हैं। मैं दोनों को एक साथ खड़ा कर रहा हूँ। भैया, दोनों मिथ्या दृष्टि से समझाइए आप। सम्यक दृष्टि का तो समझ में फिर भी तो कभी आ जाता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि की बात चलो बिल्कुल सुनो, नहीं। देखो, सुनो, चलो सुनो, देखो। अब मैं पहले आप लोगों को थोड़ा सा ट्रेलर दिया आंटियों के नाम से, अब आप सिद्धांत की बात सुनो। देखिए, आप लोगों ने तत्वार सूत्र पढ़ा है, किस किस ने पढ़ा है। जो इसने पढ़ा होगा उसको ही समझ में आएगी बात। पढ़ा है आप लोगों ने, उसमें असंख्यात गुणी निजरा पढ़ी है। दीदी ने भानु जी पढ़ी है। गुण स्थान में पढ़ी है संस्कृत अपने गुणी दसवें हाँ अध्याय कहीं में भी, है।
मुझे उससे मतलब नहीं, आपने लब्धि सार में पढ़ी हो, घूमट सार में पढ़ी हो, कहीं पढ़ी हो, आपने पढ़ी है असंख्यात गुणी निर्जरा। हाँ। असंख्यात गुणी निर्जरा के कितने स्थान हैं पता है आप लोगों को? स्थान अरे यार ध्यान नहीं। कितने? नहीं नहीं नहीं, असंख्यात तो निर्जरा हो रही, स्थान है 11। सम्यक दृष्टि, श्रावक, विरत, अनंत वियोजक। ये याद आया कुछ किन्हीं को ख्याल हो ये बात? हाँ, सम्यक नहीं, दृष्टि ज्योति जी? वेदांत, ऐसे हो। सम्यक दृष्टि हाँ श्रावक हाँ हाँ, बहुत वीरतानंद बढ़िया। वियोजक दर्शन मोह शम कोप शांत मोह शपथ क्षीण मोह जिना क्रमशो असंख्य गुणेड़ीरा। बहुत बढ़िया है ना। देखो इसमें ये समझो, भानु जी आपने हाँ सूत्र बोला। अब उसमें ये है कि जितनी निर्जरा पांचवें गुण स्थान वाला प्रति समय कर रहा है, उससे ज्यादा मुनिराज कर रहे हैं। क्लियर है? आप लोगों को याद भी ना हो तो जो मैं बोल रहा हूं आप उस पर भरोसा कीजिए, ऐसा ही लिखा है। ठीक है। फिर जितनी मुनिराज कर रहे हैं, कौन से? छठवें सातवें वाले। उनसे ज्यादा निर्जरा कौन कर रहे हैं? उनसे ज्यादा कर रहे हैं उपशम श्रेणी में जो आठवें नौवें दसवें में है, उपशामक जिसे कहेंगे। उससे ज्यादा निर्जरा कौन कर रहे हैं? उपशांत मोह, यानी जो 11वें में पहुंच गए हैं। जी। सुनना, अब भानु जी बताएंगे या फिर कोई भी आप में से बताएगा, क्या उससे उसके बाद किसका नंबर लगता है? झपक श्रेणी का। ये गिरते हाँ हैं ना हाँ, बहुत बढ़िया जी। 11वें गुण हाँ स्थान से तो गिरते हैं, 11वीं से तो गिरेंगे ना मुनिराज, हाँ, 11वें गुण स्थान। वो तो गिरेंगे, आपकी बात ठीक है, लेकिन अभी जो निर्जरा चल रही ना, कहाँ ज्यादा निर्जरा होगी? तो ज्योति जी ने सही बताया, क्या बताया कि छठवें सातवें गुण स्थान से ज्यादा निर्जरा हो रही थी 8 9 10 में। 8 9 10 से ज्यादा हो रही थी उपशांत मोह में। फिर उपशांत मोह जो 11वां गुण स्थान है, सोचो उससे ज्यादा निर्जरा ज्योति जी ने बताया। और तत्वा सूत्र गोमट सार की लगभग 65 गाथा के आसपास भी यही लिखा है। क्या लिखा है? छपक श्रेणी चढ़ता हुआ जीव 8 9 10, उनके ज्यादा निर्जरा है। उनसे ज्यादा फिर किसके है? 12वें गुण स्थान में क्षीण मोह के। पेड़ में। तो अब अपने को जो देखना है, 5 मिनट है हमारे पास, हो जाएगा उतने में। आप लोग बिल्कुल धैर्य से सुनना कि आप ये बताओ, 11वें गुण स्थान से ज्यादा निर्जरा 8वें में हो रही कि नहीं हो रही, छपक श्रेणी में? हाँ, हो बताओ रही भैया, है। भानु जी, हो रही है? हो रही। हाँ। हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। क्या हो गया कि 11वें गुण स्थान में जितनी निर्जरा हो रही है उपशम श्रेणी, क्योंकि 11वां तो उपशम में ही होता है, इसलिए उसमें मुझे उपशम बोलने की जरूरत नहीं है। उससे ज्यादा निर्जरा 8वें में हो रही छपक में। जी। अब ये सोचो भैया, आप ही लोग बताओ मुझे, 11वां वाला पूर्ण वीतरागी है कि 8वां वाला? 11वां वाला। आठवां वाला। 8वां 11वां वाला। ना ना, 11वां। 11वां। सही बोल रहा हूँ ज्योति जी? है हाँ 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 हाँ। है ना भानु जी? हाँ जी। क्या आप लोगों का चेहरा नहीं दिख रहा, बाकी दो का तो दिख रहा है, तो मैं समझ में आ रहा है कि सही बात हो गई, है ना? तो क्या मैं बोलना चाह रहा हूं कि 11वें गुण स्थान में पूर्ण वीतरागी है, 8वें से ज्यादा वीतरागी है 11वें में। अच्छा। ठीक है, 8वें में कम वीतरागी है और 11वें में ज्यादा वीतरागी है। पूर्ण ज्यादा क्या, पूर्ण वीतरागी है। क्लियर होगी बात? तो भी तो भी 8वें में ज्यादा निर्जरा है, 11वें में कम निर्जरा है। किस किस को ये बात समझ में आई? इससे क्या समझ में आया वो मैं बताऊंगा। इतनी बात किसको समझ में आई? हाँ, 11वें में सभी। पूर्ण वितरागी है, फिर भी निर्जरा कम है। और 8वें में सरागी है, फिर भी निर्जरा ज्यादा है। सपना जी क्लियर? बात तो यार, समझ में आई ना? हाँ हम्म। ये हाँ कि 6 करके 6 ही चढ़ रहे हैं इसलिए। हाँ, 6 करके चढ़ रहे हैं तो उसका भी कुछ कारण है ना, इनकी विशुद्धि ज्यादा है। संपूर्ण कर्मों का 6 सुना हुए आपने इसलिए। भैया? सुनो सुनो, सपना जी क्या है, 11वें वाले से ज्यादा विशुद्धि 8वें में है। सुना भानु जी? ग्यारह। हाँ, 11वें 11 में वाले का तो जीव, निश्चित है ना।
निश्चित है कि वो गिरेगा, तो उसकी पर वजह से गिरने विशुद्धि का भी उसकी गिरने का भी यही लॉजिक है कि भैया उपादान का योग्यता से गिरेगा, कर्म नहीं गिराते हैं, कर्म तो निमित्त बनते हैं। बात आप ये समझो, 11वें की विशुद्धि कम है जबकि पूर्ण वीतरागी, और 8वें की विशुद्धि ज्यादा है जबकि सरागी। पूजा जी, यदि कषाय घटने से विशुद्धि बढ़ती तो 11वें की विशुद्धि ज्यादा होनी चाहिए थी और 8वें की विशुद्धि कम होनी चाहिए थी। अब आप पूछोगे भैया आप कैसे बोल रहे हो 8वें की विशुद्धि ज्यादा है? अरे निर्जरा से बोल रहे हैं ना, निर्जरा होती है विशुद्धि से। 11वें पूर्ण वीतरागी है फिर भी उससे ज्यादा निर्जरा हो रही है 8वें में। 8वें। 8वें में, तो 8वें में ज्यादा निर्जरा हो रही है, इसका मतलब है 8वें में विशुद्धि ज्यादा है सकशाई जीव को, और 11वें में निर्जरा कम है वीतरागी जीव को। अद्भुत बात है। बोलो, अब आप पूछोगे विशुद्धि किसे कहते हैं, तो भैया इतना तो स्पष्ट हो गया कि कषाय की मंदता से विशुद्धि नहीं बढ़ती है, मात्र मात्र उससे भी होता है, वो भी फैक्टर है, लेकिन मात्र कषाय कम हो उसी को विशुद्धि बढ़ना नहीं कहते हैं। किसको कहते हैं भैया, तो बता देते हैं, सुनिए। जितना जितना गुण जो जो प्रकट है उतनी उतनी विशुद्धि है, और जितना जितना गुण प्रकट नहीं है उतना उतना संक्लेश है। धैर्य रखिए, हम कहते हैं विशुद्धि प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः, तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है हाँ। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी व्योवधि मना पर्ययो। यानी वहां ज्ञानावरण का प्रकरण चल रहा है, ज्ञानों का प्रकरण है ना, ज्ञान का, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, वहां पर विशुद्धि शब्द का प्रयोग किया तो उमा स्वामी ने, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषेभ्यो वधि मना प्रयो। विशुद्धि का मतलब क्या हुआ इससे, विशुद्धि का मतलब ये हुआ जितना ज्ञान प्रकट है ना वो प्रकट ज्ञान का नाम विशुद्धि है। जितना दर्शन गुण प्रकट है उतने दर्शन का नाम विशुद्धि है। जितना वीर गुण प्रकट है, जितना चारित्र गुण प्रकट है, तो जितना जितना प्रकट है उतनी उतनी विशुद्धि है, और जितना जितना आवरण है उतना उतना संक्लेश है। क्लियर होगी बात है? जी। अभी उतनी क्लियर हुई कि नहीं मुझे नहीं पता, आप ये समझो कोई व्यक्ति ऐसा है, मुझे 2-3 मिनट बस और ले लेने दीजिए, है ना। कोई जीव ऐसा है, मान लो सब विषयों में सेकंड आया, फर्स्ट किसी में नहीं आया, और बाकी सब विद्यार्थी ऐसे हैं कि हिंदी में कोई और फर्स्ट आया, फिर इंग्लिश में कोई और फर्स्ट आया, ये कोई और फर्स्ट आया, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो फर्स्ट किसी में नहीं आया लेकिन सेकंड सब में आया। तो मुझे बताओ जब टोटल बनेगा तो फर्स्ट कौन आएगा? जो जो सब सब में सेकंड आया ना। हाँ, बस वही बताना चाह रहा हूं कि जो 8वें गुण स्थान में है छपक श्रेणी चढ़ता हुआ जीव, वो क्या करने वाले हैं, सभी गुणों को शुद्ध कर रहे हैं। उनके अभी जाके केवल ज्ञान प्रकट होगा, अभी उनके जाके केवल दर्शन प्रकट होगा, अभी अनंत वीर प्रकट होगा, अभी पूर्ण सुख प्रकट होगा। लेकिन जो उपशम श्रेणी चढ़ रहा है उसको केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा, अनंत वीर प्रकट नहीं होगा, केवल दर्शन प्रकट नहीं होगा, केवल वीतरागता प्रकट होगी, वो भी थोड़े समय के लिए। इसका मतलब क्या है, जो छपक श्रेणी के 8वें गुण स्थान में भी है ना वो सब सब्जेक्ट में सेकंड आया है, और जो उपशम श्रेणी वाले हैं वो केवल एक सब्जेक्ट में टॉप आ गए हैं, बाकी सबका पीछे चल रहा है, केवल कषाय कम हो गई हैं, लेकिन क्या हो गया है, ज्ञानावरण का कुछ कम नहीं हुआ है विशेष, दर्शनावरण कुछ कम नहीं हुआ, अनंत वीर कुछ कम नहीं हुआ, मतलब वीर अंतराय, सॉरी अंतराय, अंतराय कुछ कम नहीं हुआ। तो केवल एक में फर्स्ट आ गए, बाकी सब में पीछे रह गए। और जो 8वें वाले हैं वो किसी में फर्स्ट नहीं आए, सब में सेकंड आ रहे हैं। तो जो सब में सेकंड आएगा वो ऑल ओवर विशुद्ध होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना जितना गुण प्रकट है उतनी उतनी विशुद्धि है। इसीलिए केवल कषाय से विशुद्धि मत जोड़ो भैया। क्लियर? यदि केवल कषाय विशुद्धि होती तो 11वें गुण स्थान में ज्यादा विशुद्धि होती, 8वें में कम होती। और एक बात सुन ये लो, इसको ऐसे भी ले 11वें। सकते हैं ना। हाँ, हम्म। जैसे राम जी भगवान सम्यक दृष्टि थे, लेकिन उनको लक्ष्मण को कैसे उन्नव किया था, और मैं किसका बोलना चाह रही थी,
जैसे भरत चक्रवर्ती भी थे ना, सम्यक दृष्टि थे, लेकिन उनका भी युद्ध हुआ ना, तो यहाँ इस उदाहरण को ले सकते हैं ना। ठीक है, ठीक है। आप लोगों को बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई, जो इतना समझाया? हाँ हाँ इससे क्या समझ हाँ। में आया कि कषाय की मंदता बस क्या है, वो विशुद्धि नहीं है। नहीं। ठीक है। वरना यदि आप लोग ऐसा मानोगे ना, तो मैं पूछता हूँ 11वें और 12वें गुण स्थान में क्या अंतर है, आप लोग बता ही नहीं पाओगे। पूरा गुण स्थान विवेचन पढ़ लोगे, सब पढ़ लेंगे, गोमट सार भी, लेकिन मैं पूछूं 11वें 12वें में कर्मों का मत बताना, कर्मों का मत बताना भैया, जीव का बताना, जीव का। आप बोलोगे ये भी पूर्ण वीतरागी है, वो भी पूर्ण वीतरागी है। आप बोलोगे थोड़ी देर के लिए है, तो भाई थोड़ी देर के लिए ही तो 11वां गुण स्थान है, तो हम 11वें का ही तो पूछ रहे हैं, बाद में तो 11वां बचेगा ही नहीं। तो भैया अंतर यही है, वीतरागता तो समान है, लेकिन इनके ज्ञान आवरण बहुत कम कर दिया है इनने 12वें में, दर्शनावरण बहुत कम कर दिया है। इसीलिए तो 8वें वाले से भी असंख्यात गुणी ज्यादा निर्जरा कौन कर रहे हैं, 12वें वाले, क्योंकि वो अभी केवल ज्ञान होने वाला है 1 सेकंड में, 1 सेकंड में केवल दर्शन, 1 सेकंड में अनंत वीत है। क्लियर हुई बात? तो विशुद्धि क्या है कि गुणों में जितना विशुद्धपना है, जितना कर्मों से बच गए हैं, जितना कर्मों ने नहीं ढका है वो विशुद्धि है, और जितना जितना मतलब कर्मों ने ढका है उतना उतना संकलेश है ना। इसीलिए नारकी करता है बहुत तेज गुस्सा, और पेड़ जो है ना, निगोदिया पेड़, ये कोई गुस्सा नहीं करता, लेकिन फिर भी इसके बहुत संकलेश है। क्यों संकलेश है? यदि कषाय ही संकलेश होती तो तीव्र कषाय नारकी के है, निगोदिया के कोई कषाय नहीं होती बहुत, और नहीं, लेकिन नारकी के संकलेश। अनंत गुणी निर्जरा भी होती है ना, नारकी की। नहीं नहीं नहीं, हमें सम्यक की दर्शन जो निर्जरा कर भी। रहा होता है, जो सम्यक दर्शन कर रहा होता है बस उसके होती है, सर्वदा नहीं होती है, जिसने प्रकट किया अच्छा। है ना, एक अंतर्मूर्त के लिए बस। तो आप तो ये समझो कि नार जो निगोदिया है उसकी मंद कषाय है नर नारकी से। अब बताओ नारकी ज्यादा बुरा है कि निगोदिया, तो आप बोलोगे निगोदिया, बात आपकी सही है, लेकिन कषाय किसके ज्यादा है, निगोदिया के। लेकिन विशुद्धि किसके ज्यादा है, विशुद्धि संकलेश किसके ज्यादा है, निगोदिया के ज्यादा संकलेश है। क्यों संकलेश है? उसका ज्ञान कुछ प्रकट नहीं है, दर्शन कुछ प्रकट नहीं है, वीर्य कुछ प्रकट नहीं है, कुछ मतलब इतना इतना सा प्रकट है, पर्याय समास, पर्याय, इतना इतना सा ज्ञान है। इससे भी पता चलता है कि निगोदिया के कषाय तो मंद है नारकी से, लेकिन विशुद्धि भी कम है, संकलेश ज्यादा है। तो कषाय कम होते हुए भी संकलेश ज्यादा है। क्लियर हो रही बात? चलो आप लोगों को बात समझ में आई, थोड़ा और विचारना है ना। अभी हमने ज्यादा समय ले लिया, 4 मिनट, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। जिनवाणी नहीं, स्तुति कर सकते हैं आप। बहुत अच्छा लगा वाणी, भैया, नया सीखने को मिला है, बहुत अच्छा। पढ़ते कल हम पढ़ते और आएगा इसी पर भैया। लेंगे। हाँ जी। भैया अच्छा पढ़ते समझाया पढ़ते आपने। आएगा एकदम हाँ से क्या? खिलाड़ी लोग खेलते खेलते खेलते। आवाज कट रही है आपकी पूरी, कुछ समझ नहीं आ पाया मुझे, फिर से बोल भैया दीजिए एक बार। इसी को थोड़ा सा कल और लेंगे तो इससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, थोड़ा ठीक, मेरा कहने कोई का मतलब कोई ये है दिक्कत, कि एक सब्जेक्ट अच्छे से क्लियर हो जाए कुछ भी इन 4-5 दिनों कोई में तो दिक्कत नहीं। अच्छा। ठीक है, कल इसी को ले लेंगे और विस्तार से। ये मूल विषय तो आंटी आपको पढ़ा देंगी जो चल रहा है। बहुत हर्ष ठीक है। जी, हर्ष जी। जी भाई साहब। हाँ हाँ, एक बात ये पूछनी थी मेरे को कि जी आपने जो ज्ञान दर्शन का उघाड़ विशुद्धि विशुद्धि से सिद्ध किया, ठीक है ना, जी। अकेली कर पाएंगे नहीं, लेकिन हाँ टोडरमल जी ने जो संकलेश, विशुद्ध और शुद्ध, ये 3 प्रकार के परिणाम कहे, तो वहां विशुद्ध परिणामों से क्या लेना, कैसे लेना? भाई साहब, एक्चुअली वो शब्दों का प्रयोग वहां वो होना नहीं चाहिए, शब्दों का जो प्रयोग है वो संकलित विशुद्ध नहीं बोलना चाहिए उसको, मेरे ख्याल से। लेकिन वहां तो वहां उन्होंने विशुद्ध बोला है। वहां उनको संकलेश विशुद्ध और शुद्ध शब्द का प्रयोग ना करके शुभ अशुभ शुद्ध का ही प्रयोग करना चाहिए। नहीं, अब देखो शुभ टोडरमल अशुभ। जी जैसे, टोडरमल जी जैसे विद्वान हैं, और हम मोक्ष में प्रकाशक पर शंका नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने हम्म। ये शब्द लिखा है ना, संकलेश, विशुद्ध और शुद्ध।
अच्छा, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, कि ज्ञान दर्शन के उहाड़ को भी अपन विशुद्धि कह सकते हैं, लेकिन हमारे कहा ही सामने है। दो तरह के हाँ, परिणाम है, अशुभ और शुभ। लेकिन अशुभ की अपेक्षा शुभ को अपन विशुद्ध कह सकते हैं ना। सर्वथा नहीं कह पाएंगे। हाँ, कथनचित कथनचित हाँ, कथनचित। मोटे मोटे पर तो यही कहा जाएगा। टोडरमल जी ने भी स्थूल कथन किया है सामान्य ठीक जीवों बात, के लिए। हाँ, ठीक बात है। क्योंकि जितनी गहराई से चर्चा आज हमने की है, किसी ने मोक्ष हाँ, मार्ग प्रकाशक खोला और इतनी गहरी चर्चा करने लगे टोडरमल जी, तो व्यक्ति हिल जाए। सही बात है। यदि उससे ऐसा कहा जाए कि तुम अशुभ करते करते भी संकलेश से बच सकते हो, और अशुभ और शुभ करते करते भी संकलेश तुमको अधिक हो सकता है, हम्म, तो व्यक्ति हिल जाएगा। इसलिए वो ग्रंथ मतलब नए जीवों के लिए भी है शुरू से। ठीक बात है। ऐसा तो मैंने ठीक इस बात। पर लेखन किया है, तो टोडरमल जी का जो आपने प्रश्न किया वो भी मैंने उठाया उसमें। उसका समाधान अच्छा। भी यही किया कि ये हाँ। सामान्य जीवों के लिए है, क्योंकि उसको सर्वथा नकार नहीं सकते। और जो बात मैंने कही है श्रेणी वगैरह की पूरी, वो बिल्कुल हम्म, आगम सिद्ध है कि 11वें गुण नहीं, स्थान में पूर्ण वीतरागता है, फिर भी विशुद्धि कम है। नहीं, वो तो बिल्कुल तो सिद्ध हो ही रही है, क्योंकि 11वें हाँ, गुण स्थान में निर्जरा अधिक है और 8वें में छपक श्रेणी वाले के निर्जरा विशेष है। तो इस उससे न्याय ज्यादा से है। अपन हाँ, इस न्याय से अपन ये कह सकते हैं कि 8वें में विशुद्धि अधिक है। ठीक बात है, ये हाँ, बात ठीक है। और कषाय भी ज्यादा है, तो ग्यारह कसाई भी 8वें ज्यादा में। है। तो बिल्कुल बिल्कुल कषाय सही बात। घटने से ही विशुद्धि नहीं बढ़ती है। सब गुणों का ये परिणमन, जो अभी उदाहरण दिया सेकंड वाला। ठीक बात है। नहीं, हाँ, जब हाँ हमारे सामने शुद्ध परिणाम है तब तो अपन ये कह सकते हैं, लेकिन हमारे हाँ सामने मान लो अशुभ और शुभ दो प्रकार के परिणाम हैं, मिथ्या दृष्टि जी। जीव है, तो अशुभ की अपेक्षा से शुभ कसाय वाला, मंद कसाय वाला, उसको अपन विशुद्ध कह सकते हैं अशुभ की अपेक्षा। ज, जो जो बात जगत में बहुतया होती है, सामान्य रूप से वही कही जाती है। ठीक बात है। जो 90% जो बात होती है ना घटित, वही 100% रूप से जब कोई नया नया बच्चा आता है तो उसको वही पढ़ाई जाती है। फिर ठीक एक बात। साल बाद बताया जाता है कि भैया इसमें ये विशेष है। सही तो बात है। वैसे सही ही बात। बहुतया यही होता है, जो शुभ भाव करता है वो विशुद्ध होता है अधिक। और जो ठीक। अशुभ करता है, वो जैसे गुरु जी कभी डांट रहे हो बच्चे को, तो हो सकता है रियल गुस्से में डांट रहे हो, लेकिन अंदर से बहुत अच्छी भावना हो उनके। बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा ही, ऐसे ही उदाहरण है। हाँ हाँ, तो इसीलिए अभी भाई साहब पहली दिन ही यदि ये समझाने लगेंगे तो वो अगले दिन आएगा नहीं श्रोता। नहीं, ठीक बात है, सही बात है। हाँ, बढ़िया बढ़िया, ठीक है, बहुत अभी बढ़िया। आप लीजिए, मैंने आपका समय 10 मिनट ज्यादा ले लिया। नहीं नहीं, कोई उसके लिए दिक्कत मैं नहीं, क्षमा चर्चा चाहूँ। तो, अरे नहीं, चर्चा तो बड़ा ही सेम है सारी। हाँ जी, ठीक है भाई साहब, जय जिनेन्द्र। के लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है। बोलो जिनवाणी।